नियम 54 के तहत सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स या ये कहिए कि बस मार्शल्स का मामला उठाया है। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की बहाली हो, मैं इसके पक्ष में हूं। भाजपा विधायक दल ने अपनी राय उनके पक्ष में व्यक्त की है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, लंबे समय से ये मार्शल्स दिल्ली सरकार के सेक्रेटरीट पर धरना लगाकर बैठे हैं। मुझे जानकारी भी मिली है कुछ मार्शल्स की मृत्यु हो गई, उनके परिवार बहुत संकट में हैं। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी से जरूर जानना चाहता हूं कि सरकार को एक लंबा समय मिला इनको नियमित करने का, और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के मैंने अनेक वीडियो, इनके स्टेटमेंट्स उनके पक्ष में देखे हैं। उनको नियमित करने का वायदा दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के द्वारा किया गया। आखिर इतना लंबा समय क्यों लगा? उनकी भर्ती के बाद उनको नियमित किया जाना था। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं कोई कोई आरोप प्रत्यारोप करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। इसका समाधान कैसे निकले, इस पे चर्चा करके कोई रास्ता निकले, मैं उस पक्ष का हूं। अब यह जानकारी भी दी गई है, वह ठीक है या गलत है कि दिल्ली सरकार ने यह स्वीकार कर लिया और फाइल पर नोटिंग है, इनकी जो भर्ती हुई उसमें नियमों का पालन नहीं हुआ। इस पर सरकार का क्या स्टैंड है? दिल्ली सरकार के अनेक विभाग हैं, क्लास 4 की हजारों नौकरियां खाली पड़ी हैं। यह सदन इस बात के लिए प्रस्ताव पास करे कि यदि किन्हीं कारणों से उनकी भर्ती नियमों का उल्लंघन करके, मान लो, मुझे नहीं मालूम कैसा हुआ है, यदि है, अब वो कहीं दूसरी जगह उनको कोई नौकरी मिल नहीं सकती, बहुत उम्र भी हो गई है, तो दिल्ली सरकार के जो अनेक विभाग हैं उसमें हजारों क्लास 4 की नौकरियां खाली पड़ी हैं। इन सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को, मार्शल्स को सरकार उन विभागों में नौकरी दे, यह मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से मांग करना चाहता हूं। और जरूर, क्योंकि ये लोगों में इस बात का प्रचार किया जा रहा है और जो हमारे मार्शल्स हैं उनके द्वारा किया जा रहा है कि यदि सरकार ने ठीक से स्टैंड लिया होता तो उनको नौकरी से नहीं निकाला जाता। क्या कारण रहे हैं कि सरकार को फाइल पर यह नोटिंग देनी पड़ी कि नियमों का उल्लंघन करके इनकी भर्ती हुई है? मैं जरूर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा और उनकी बहाली हो। मैं इसका जोरदार तरीके से समर्थन करता हूं। उसके लिए कहीं तक भी जाना पड़ेगा, हम उसके लिए जाएंगे। उनके साथ न्याय हो। बहुत ही उनकी जो स्थिति है मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूं, बहुत दुखद है। तो इसका कोई रास्ता मिल बैठकर निकालना चाहिए। क्या रास्ता हो सकता है? मैं उस हक का आदमी हूं। मुझे आपने समय दिया, बहुत बहुत आभारी आपका। इनको हटाने की वो कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अरविंद जी देखो, अब बसों के अंदर तो सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं और ये पैनिक बटन भी है, क्या जरूरत है बस मार्शल्स की? हम 280 करोड़ रुपए इनके ऊपर खर्च कर रहे हैं। मैंने कहा सर, मेरे लोग हैं दिल्ली के 2 करोड़ लोग, मैं 280 तो क्या 2080 भी करूंगा खर्च, मेरी मर्जी। मेरे को लोगों ने चुन के भेजा है, आपको तो चुन के नहीं भेजा। मेरे को लोगों ने चुन के भेजा है, मैं अपने लोगों की सुरक्षा के लिए 280 क्या 2800 करोड़ रुपए खर्च करूंगा। आप कौन होते हैं इसको रोकने वाले? आप तो नहीं रोक सकते। और मैंने कहा अगर सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन से ही हो जाता तो मैंने कहा सारे राजनिवास के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे तो लगे हुए हैं, पैनिक बटन और दीवारों पे लगा देते हैं, आपकी सुरक्षा हटा देते हैं। क्या जरूरत है आपकी सुरक्षा की? पूरी दिल्ली के अंदर तो सीसीटीवी कैमरे लगाई दिए, पैनिक बटन और लगा देते हैं, हर खंबे के ऊपर दिल्ली पुलिस भंग कर देते हैं। क्या जरूरत है? अरे लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होती है किसी भी समाज के अंदर सुरक्षा की। एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी बसों के अंदर है सीसीटीवी कैमरे की, एक लेयर ऑफ है पैनिक बटन की, एक है बस मार्शल की। कोई किसी के सामने पैनिक बटन आया और उसको ध्यान आ गया, वो पैनिक बटन दबा देगा।
बाद में अगर अपराध को जांच करने के लिए सीसीटीवी कैमरे की जरूरत पड़ी, सीसीटीवी कैमरा, बस मार्शल किसी के सामने बैठा और कोई लड़की को छेड़ रहा है, वो बस मार्शल को कही भैया इसको जरा सा रोको। हम लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, तो उसको रोका कैसे जा सकता है? तो उन्होंने कहा ठीक है मैं नहीं रुकने दूंगा, और फिर उन्होंने फाइल के ऊपर आदेश कर दिया कि इनको हटा दिया जाए। जिस दिन ये अखबार के अंदर छपा था, मेरे को याद है जिस दिन उन्होंने आदेश किया था 2 दिन पहले अखबार के अंदर छप गया था कि एलजी साहब रोकने वाले। मैंने फोन किया एलजी को, सवेरे सवेरे उठ के 8 बजे मैंने फोन किया, सर ये अखबारों में मैं क्या पढ़ रहा हूँ, आपने मेरे को प्रॉमिस किया था कि आप इनको नहीं हटाओगे, आप क्यों हटा रहे हो इनको? मैंने उसी दिन चिट्ठी लिखी, मैं कहीं और गया हुआ था उस दिन, मैंने वहां से चिट्ठी लिखी एलजी साहब को कि, और वो चिट्ठी एक चिट्ठी लिखी और 2 बार नोट भेजा है मैंने, एक मंत्री के थ्रू नोट भेजा है कि मौजूदा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को नहीं हटाया जाना चाहिए, मौजूदा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को कंटिन्यू रखिए। और जब तक वो कह रहे थे कि नहीं हम होमगार्ड करेंगे, मैंने कहा ठीक है जब तक होमगार्ड नहीं आते तब तक इनको रख लो, और होमगार्ड इन्हीं को नियुक्त कर दो। होमगार्ड आपको कानूनी पेंच ही तो फंसाने हैं। जो आज सिविल डिफेंस वॉलंटियर काम कर रहे हैं, इनको एक्सपीरियंस है, इनको अनुभव है, कई दिन से काम कर रहे हैं। मैंने कहा इन्हीं को होमगार्ड बना देना। मेरे फाइल के ऊपर नोटिंग है मेरी, आप जो नोटिंग की बात है, जो होमगार्ड भी लगे हैं ना उनको भी मार्च में हटाने को दे दिया होगा, जो अभी लगे हुए हैं होमगार्ड की वजह से कंडीशन ऐसी मार्च में वो हटा दिए जाए जो बचे हुए हैं होमगार्ड की से कंडीशन ऐसी। और अब खुद हटा के बीजेपी वाले उनके धरने में जाके टेस्ट में अपने मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोग, थोड़ी सी शर्म बची है तुम लोगों के अंदर तो डूब मरो चुल्लू भर पानी के अंदर। तुम लोग इस तरह की गंदी राजनीति करते हो, खुद ही हटवाते हो और खुद ही उनके उसमें धरने में जाके तुम रोना रोते हो। अभी आपने कहा इनको नियमित किया जाना चाहिए, करने को तैयार हूं मैं, चलो मैं और तुम चलते अभी एलजी साहब के पास। अभी आपने कहा चलो मेरे साथ, अगर माइक के लाल हो तो चलो मेरे साथ, अभी एलजी साहब के पास चलो, मैं करने को तैयार हूं, मैं जहां साइन करोगे खाली कागज पे दस्तखत करने को तैयार हूं, एलजी से करा के लाओ। तुम्हारा एलजी है? झूठ बोलते हो। जिस फाइल पे दस्तखत करने इनकी बहाली के लिए मैं अभी तैयार हूं, फाइल पे साइन करने के लिए, इनको नियमित करने के लिए मैं अभी तैयार हूं साइन करने के लिए। नौटंकी मत करो, नौटंकी। पांडे जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प सदन के सामने, जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। ये संकल्प सर्वसम्मति से पारित हुआ।